हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है ये। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले भी मैं वीडियो ला चुका हूँ। और ये अगला टॉपिक है जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे पहले लगातार मैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल टॉपिक पर हैं वो उसकी वीडियो ला चुका हूँ और लगातार चल रहे हैं। ये नवा वीडियो है, ठीक है ना। इससे पहले 8 स्पेशल टॉपिक पर मैं वीडियो ला चुका हूँ। तो इन सभी वीडियोस को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं। 20 से लेके 22 क्वेश्चंस हर वीडियो में आपको मिलेंगे, हर टॉपिक पर, जो कि एमपीपीएससी 2020 के जो नया पाठ्यक्रम आया है, नया सिलेबस आया है अभी, उसके अनुसार मैंने ये पूरी की पूरी सीरीज बनाई है। तो लगातार मेरी इस वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें और साथ में मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये सारे वीडियोस मिल सकें और वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ही आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और लगातार आप देख पाएंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल अबाउट अनुसूचित जाति एंड जनजाति आयोग, क्योंकि ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो नया सिलेबस है उसमें ये ऐड हुआ है टॉपिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार इस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको, अधिक से अधिक विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं और अदर स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी ये टॉपिक बिल्कुल रहेगा। तो सभी स्टेट्स की जितनी भी पीएससी हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सभी लोग बिल्कुल अंत तक देखें और लगातार मेरे इस चैनल से जुड़े रहें इन सभी टॉपिक्स पर स्पेशल एमसीक्यू सीरीज पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया पहला प्रश्न, जो कि है अनुसूचित जनजाति आयोग पर। अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो अनुसूचित जाति है उसके आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 फरवरी 2004, 16 फरवरी 2004, 18 फरवरी 2004 या फिर 19 फरवरी 2004? तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? तो इसमें से जो द विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अनुसूचित जाति, बार-बार अनुसूचित जनजाति निकल रहा है। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है उसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? जो एसटी कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन, वो संविधान के कौन से आर्टिकल में उसको परिभाषित किया गया है? ये प्रश्न है। तो आपके पास में विकल्प है अनुच्छेद 340, 342, 348, 38 या फिर 338 आ। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये बताना है। तो इसमें से सही विकल्प जो है वो है सा विकल्प, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 338 के तहत ये पूरा अनुसूचित जाति आयोग परिभाषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी आर्टिकल्स मैं बता रहा हूँ। इससे पिछले भी जो वीडियो बने हैं जो कि टॉपिक पर हैं, चाहे वो बाल संरक्षण अधिनियम हो या फिर महिला आयोग हो या फिर निर्वाचन आयोग, इन सभी पर मैंने स्पेशल एमसीक्यू सीरीज बनाई हुई है। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, वो भी प्लेलिस्ट से जाकर वो सारे सारे एमसीक्यू सीरीज देखें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक बटन जरूर प्रेस करें आप, साथ ही साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया, अनुसूचित जाति आयोग एक है, क्या है? संवैधानिक आयोग, बहुसदस्यीय आयोग, वैधानिक आयोग या फिर दोनों आ और सा, दोनों विकल्प जो है ऊपर है वो है सही। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल सही है, ये दा वाला, यानी कि ऊपर की जो दो विकल्प दिए हुए हैं जो कि आ और सा है, यानी कि आ और सा, ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो है ये एक संवैधानिक और बहुसदस्यीय आयोग है। आ और बा है, ये गलत बताया है इसमें, ठीक है ना, इसमें करेक्शन कीजिएगा। तो ये जो है ये यहाँ पर बा आएगा, ठीक है ना, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको करेक्ट कीजिएगा बिल्कुल, इसमें गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है ना, आ और बा, ठीक है। तो ये इसको हटा देते हैं, ये नहीं है, और यहाँ पर बा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये बा है, तो ये दोनों ही सही है, यानी कि एक संवैधानिक आयोग है और बहुसदस्यीय आयोग है ये, जो कि है अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। तो ये करेक्ट कर दिया है मैंने, इसको ध्यान रखिएगा आप। एक संवैधानिक आयोग है और बहुसदस्यीय आयोग है, जो कि कौन से संविधान के 338 वाले अनुच्छेद में इसका परिभाषित किया गया है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अस्तित्व में आया, ये वाला,
या फिर 1987 में सरकार ने आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। और तीसरा, सन 1978 में सरकार ने अनुसूचित जातियां और जनजातियां के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। तो ये तीनों जो विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही कूट ढूंढने हैं। पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, या फिर सभी जितने भी ऊपर के विकल्प दिए हुए हैं वो सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो द वाला है, यानी कि ऊपर के जितने भी विकल्प दिए हैं वो बिल्कुल सही है। इनको आपको याद कर लेना है। वर्ष 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया, यानी कि इसको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों आयोगों को पृथक-पृथक अलग-अलग कर दिया गया 2004 में। और 1987 में सरकार ने आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग भी कर दिया गया था, ठीक है ना, इसको नेशनल लेकर डाल दिया गया था। फिर 78 में, ठीक है ना, इसको एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय, ठीक है ना, बहुसदस्यीय आयोग की इसमें स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? अध्यक्ष समेत 6, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 5, अध्यक्ष के समेत 3, या फिर निर्धारित नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समेत संयुक्त में मिलाकर तो टोटल 5 सदस्यों की संख्या है इसमें, यानी कि जो अध्यक्ष है प्लस उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, इस तरीके से टोटल ये 5 लोगों का, 5 सदस्यों का ये पूरा का पूरा आयोग गठित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जो पदावधि है वो कितनी निर्धारित की गई है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 60 वर्ष, या फिर राष्ट्रपति के विवेक पर या संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है सा, राष्ट्रपति के विवेक पर इसको निश्चितता पे छोड़ा गया है, क्योंकि इसमें जो अनुसूचित जाति आयोग है इनके पदों की कोई अवधि तय नहीं की गई है। ठीक है ना, कि अध्यक्ष और सदस्यों की जो पद की अवधि है वो कितनी हो। तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कितने समय तक उस पद पर विराजमान रहेंगे या फिर पदासीन रहेंगे। अगला प्रश्न आ गया, आयोग के कार्य इनमें से कौन कौन से हैं? ये पूरे बताना है कि इसमें से कौन से कार्य आयोग करता है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में डालने के लिए सिफारिश करना, या फिर अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण के सभी मामले का निरीक्षण, अधीक्षण एवं समीक्षा करना, या फिर जातियों के हितों का उल्लंघन करने पर किसी भी मामले में जांच पड़ताल करना और सुनवाई करना, या फिर ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है द, यानी कि ऊपर दिए गए जो तीनों विकल्प हैं वो बिल्कुल सही विकल्प है, यानी कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में डालने के लिए सिफारिश करना होता है आयोग का काम, साथ ही साथ में अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण के मामले में उसको निरीक्षण करना, उसको अधीक्षण करना और साथ में उसकी समीक्षा भी करना उनका कार्य होता है। साथ ही साथ में जातियों के हितों में जो उल्लंघन करने वाली किसी भी मामले की जांच पड़ताल करना और उस पर सुनवाई करना। तो ये सारे कार्य आयोग के अधीन होते हैं। अगला प्रश्न आ गया, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको सौंपता है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, संसद, राष्ट्रपति, या फिर आयोग के सचिव को? तो इसका जो सही विकल्प है वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति को ही ये वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और राष्ट्रपति ने ही इस आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग संविधान किस भाग में वर्णित है? कौन से भाग में इसका वर्णन मिलता है ये बताना है संविधान के। भाग 14, भाग 15, 16 या फिर 17? तो इसका जो सही विकल्प है वो
कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है भाग 16 यानी कि सा इसका बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 16 के आर्टिकल 338 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 338 और उसका संविधान का भाग 16वें में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है।
इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11वां, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष होते हैं उनको किसका दर्जा प्राप्त होता है? कैबिनेट मंत्री का, कैबिनेट सचिव का, किचन कैबिनेट का या फिर केंद्रीय मंत्री का? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसको। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, अनुसूचित जाति के आयोग के उपाध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त होता है? जो उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को तो मालूम पड़ गया केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन उपाध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त होता है? राज्य की कैबिनेट मंत्री का या फिर राज्य मंत्री का, राज्य के सचिव का या फिर विकल्प में से कोई भी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राज्य मंत्री का इसमें दर्जा प्राप्त होता है, यानी कि बा विकल्प इसका बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एल मुरुगन, रामप्रसाद मांझी, रमाशंकर कैठरिया या फिर अनसुईया उइके? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सा विकल्प इसका बिल्कुल सही है, यानी कि रमाशंकर कठेरिया जी अनुसूचित जाति, ध्यान रखिएगा एसटी कमीशन जो है उसके ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन? रमाशंकर कैठरिया जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? रामप्रसाद मांझी, नंद कुमार सांच, एल मुरुगन या फिर रमाशंकर कैठरिया जी? देखिए रमाशंकर कैठरिया तो अध्यक्ष हो गए, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं एल मुरुगन। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आ गया 15वां, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान किस भाग में की गई है? कि ये चर्चा संविधान की जो किस भाग में, मतलब कि संविधान का कौन सा भाग है जिसमें कि इसकी चर्चा की गई है? ठीक है, भाग 14, 15, 16 या फिर 17? तो सही विकल्प कौन सा है इसका? तो सही विकल्प है भाग 16 में। ठीक है ना, भाग 16 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 338, यानी कि अनुसूचित जाति हो या फिर जनजाति, इन दोनों को ही भाग 16 और अनुच्छेद 338 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है ना, आर्टिकल में। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आ गया, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति के आयुक्त जो कमिश्नर है उसकी नियुक्ति का उपबंध करता है? आयुक्त मतलब कमिश्नर। कमिश्नर की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अनुसार होती है? ऑप्शन आपके सामने है, आ, बा, सा या दा। कौन से आर्टिकल? तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया किस आर्टिकल में इसको परिभाषित किया गया है, तो आर्टिकल 338। तो इसी के तहत इसमें कमिश्नर यानी कि आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न आ गया, किस वर्ष सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजातियों को गैर संवैधानिक एक संकल्प के माध्यम से बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई? ठीक है ना, एक संकल्प के माध्यम से जो कि गैर संवैधानिक है, ठीक है ना, स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 60 में, 50 में, 78 में या फिर 80 में? तो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? तो इसमें से सही विकल्प है 1978 में एक संकल्प के माध्यम से बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि दोनों थे उस समय में। ठीक है ना, अलग अलग नहीं थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही था। बाद में 2004 में इसको अलग अलग किया गया, यानी कि अनुसूचित जाति अलग और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग अलग पृथक पृथक कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, किस वर्ष सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग किया था? यानी कि बाद में तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग था, बाद में फिर राष्ट्रीय जोड़कर इसका नाम बदला था। तो किस वर्ष किया था? 1978 में, 87 में, 90 में या फिर 2001 में? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर है 1990। 1990 में, ठीक है ना,
आयुक्त के जो कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति व जनजाति आयोग कर दिया गया था, ठीक है ना। और ये संशोधन कब कौन सा हुआ था? ये संशोधन था 89वां, ठीक है ना, 89वें संविधान संशोधन के तहत ये कार्य हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए इसका विकल्प को सुधारते हैं। ये विकल्प थोड़ा सा गलत इसमें दिया हुआ है। इसका जो विकल्प है वो है, सही आंसर करते हैं इसको 1978, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर है। 1990 नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई थी, थोड़ा सा इसको सुधारना पड़ेगा अपने को। 1978 में, ठीक है ना, 78 में आयुक्तों के कार्यों का संशोधन किया था, उसके बाद में नाम बदलकर इसको अलग अलग, ठीक है ना, पृथक पृथक किए थे। ये क्लियर हो गया। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग 2 आयोग कर दिए गए थे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है ना, 2004 में तो किए थे और यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किया गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 1978, ठीक है ना। इसमें राष्ट्रीय जो शब्द है ना, इसके आगे जोड़ दिया गया था। और ये जो संशोधन था, ठीक है ना, ये संशोधन ये वाला नहीं था, इसको भी हटाना है, ठीक है ना। ये अगले विकल्प में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अगला प्रश्न आपके सामने, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अलग अलग किया गया था। इसमें अलग अलग किया गया था, ठीक है ना। ये अलग अलग हुआ था 89, ठीक है ना, 89वें जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा किया गया था, जो कि मैं आपको पिछले प्रश्न में बता रहा था, वो इस प्रश्न में है, ठीक है ना। तो ये संशोधन था 89वां संशोधन, और इस संशोधन के द्वारा इन दोनों आयोगों को अलग अलग किया गया था, ठीक है ना। पहले ये एक ही थे, 1978 तक एक ही थे, लेकिन उसके बाद में इसको 89 में संशोधन हुआ था और उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग अलग अलग हुआ। और ये कब हुए थे? ये हुए थे 2004 में, ठीक है। 78 में तो ये हुआ ही था, 78 में इसके आगे राष्ट्रीय जोड़ दिया गया था, लेकिन 2004 में इन दोनों आयोगों को अलग अलग किया गया था, ठीक है। और ये संशोधन था 89वां संशोधन, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के संविधान कौन से अनुच्छेद में शामिल है? पहला 338, 338 ए, 340 आ और बा दोनों। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प जो है वो है दा, यानी कि आ और बा दोनों ही विकल्प में ये शामिल है। यानी कि इसमें जो अनुसूचित जाति है वो 338 में आता है, इसमें एसटी, और एससी जो आता है वो 338 ए में आता है। ये एससी है, सॉरी, ये एससी में है, ये एसटी है, ठीक है ना। यानी कि दोनों ही एक ही अनुच्छेद का पार्ट है, लेकिन दो अलग अलग भागों में इसको पृथक पृथक किया गया है, इसलिए अनुच्छेद के 2 भाग बना दिए गए हैं। सिर्फ इसमें नाम ही का अंतर किया गया है, बाकी के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ नाम का परिवर्तन किया गया है। नाम के कारण ये 338 ए हो गया है और ये सिर्फ 338 रह गया है। बाकी की जो भी इसमें कार्यशैली है वो दोनों की ही एक समान है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के कार्यों में गति देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 87 में, 90 में, 95 में या फिर 99 में? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो द है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 1999 में एक नए जनजाति मंत्रालय की स्थापना की गई थी, जिसमें कि इन दोनों अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति कौन सी होती है? शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना, इसके कल्याण और इसके विकास के लिए एक नया ही मंत्रालय बनाया गया था, ठीक है ना। और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? वो करते हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में इसके लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के कुल कितने सदस्य होते हैं? इन दोनों आयोगों में कितने कितने सदस्य होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जैसे कि मैंने पिछले प्रश्नों में भी बताया आपको, तो इसमें कितने टोटल सदस्यों की संख्या 5 होती है। यानी कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं दोनों में, ठीक है ना, दोनों में 5-5। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिस तरीके से आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी तरीके से आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो इसका आंसर ए, ठीक है ना, राष्ट्रपति जो विकल्प है वो बिल्कुल
सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करता है? ये पहले भी मैं पूछ चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। इसमें एससी एंड एसटी ये दोनों आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही इस आयोग को गठित किया है। राष्ट्रपति ही इनके आयोगों के सदस्य व अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो आयोग का कर्तव्य निष्ठा राष्ट्रपति के प्रति होता है, तो राष्ट्रपति को ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो सीधी-सीधी बात आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये थे टोटल 24 क्वेश्चंस जो कि मैंने एससी और एसटी दोनों आयोगों पर बनाए थे। और ये आपको प्रश्न कैसे लगे, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें मेरे वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर अलग दूसरे स्टेट की पीएससी हो, सभी में ये एक कॉमन टॉपिक रहता है और सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सारे विद्यार्थी इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे मैंने इसमें 24 क्वेश्चंस में कवर किए हैं। तो वीडियो को कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही साथ में मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएं। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में इसको सब्सक्राइब कर लें। ऑल का जो रेडियो बटन है, क्लिक करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट ऑल द वीडियोस नोटिफिकेशन। सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।